ओके, our fifth lecture ना for surface area and volume, standard 9। अब इस लेक्चर में हम लोग दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज स्फीयर एंड सेकंड इज हेमिस्फीयर। स्फीयर और हेमिस्फीयर और उसके रिलेटेड सम्स। कौन सा प्रैक्टिस सेट आएगा? 9.3। 9.3। अब स्फीयर के लिए ना बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है। वो एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, यहां पे दिया है, मैं आपको बताऊंगा एक्सपेरिमेंट क्या है। स्फीयर सबको पता है कैसे होता है, ज्योमेट्रिकल शेप। ये है आपका एक स्फीयर। कोन में क्या था बच्चों? दो था, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, बराबर। इसमें बच्चों मुझे बताओ, स्फीयर जो है इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग हो सकता है क्या? स्फीयर तो चारों बाजू से क्या है? कर्व्ड है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम ही रहेगा, और उसको मैं क्या बोलूंगा? सरफेस एरिया। क्या बोलूंगा? सरफेस एरिया। समझ में आया? क्योंकि स्फीयर कैसे, चारों बाजू से क्या है? गोल, तो वो क्या हो जाएगा? कर्व रहेगा चारों बाजू से, तो उसका कर्व सरफेस एरिया जो मैं फाइंड करूंगा वही उसका क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। आपको याद रखने के लिए फॉर्मूला कि कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया जो स्फीयर का है, क्योंकि स्फीयर चारों बाजू से गोल है, सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। उसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है, देखो, एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, आप खुद घर पे जाके इसको ट्राई करना। अभी ये सीजन में मौसम्बी भी आपको अवेलेबल है। ओके, तो क्या एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? ओके, यहां पे दिया है, बट मैं आपको एक ब्रीफ करता हूं। एक्सपेरिमेंट क्या है? आपको क्या करना है, घर पे जाके एक मौसम्बी लेनी है, उस मौसम्बी को आपको बीच में से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। समझ में आया? मौसम्बी को क्या करेंगे? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो यहां पे दिया है, टेक अ स्वीट लाइम, कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में मौसम्बी को कट किया। फिर आप क्या करोगे? आप इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ये स्फीयर का। यू विल टेक अ पेपर, एक पेपर लिया आपने, वो जो मौसम्बी को आपने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था उसका एक पार्ट लेंगे, तो नीचे का बेस क्या होगा? उसका क्या बेस होगा? सर्कुलर। तो आप उसका एक पार्ट को रखो और उसके एक सर्कल बनाओ, फिर उसी पार्ट से और एक सर्कल बनाओ, फिर उसी पार्ट से और एक सर्कल, उसी पार्ट से और एक सर्कल। कितने सर्कल बनाए मैंने? 4। क्या क्या बच्चों? आई टूक अ स्वीट लाइन, स्वीट लाइन को क्या किया? बीच में से कट किया, तो उसका बेस क्या हो गया? सर्कुलर। वो सर्कल को, एक सर्कल को रखा, ऐसे करके मैंने वो 4 सर्कल बनाए। अब क्या करोगे? स्वीट लाइन के 2 पार्ट है, स्वीट लाइन के 2 पार्ट, वो दोनों पार्ट का आपको उसके जो छिलके होते हैं उसको क्या कहते हैं? यहां पे सेपरेट द पील। क्या कहते हैं इंग्लिश में? पील। उसका जो पील है वो दोनों पार्ट को, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो, 5 पार्ट में, 6 पार्ट में, जरूरत नहीं। आप ये 2 पार्ट है ना, और दोनों पार्ट के क्या करो? छिलके निकालो, छोटे छोटे छिलके निकालो, छोटे छोटे पीसेस, और देखो वो छिलके एक जगह पे जमा करो, छोटे छोटे पीसेस। समझ में आया? एक्सपेरिमेंट समझ में आया? आपने क्या किया बच्चों? स्वीट लाइन को क्या किया? 2 पार्ट में कट किया। अभी 2 इक्वल पार्ट है, उसमें से कोई भी एक पार्ट ले लो और उससे पेपर पे कितना सर्कल बनाओ? 4। अब वो जो मौसम्बी के छिलके निकालो, छोटे छोटे छिलके निकालो, एक जगह पे जमा करो, और वो सारे पीसेस को ना ये 4 सर्कल पे रखो। ये 4, ये सारे पीसेस मिलके ये 4 सर्कल कवर हो जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा पीसेस बचेगा नहीं। ये एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा, मतलब आपको उसका सरफेस एरिया मिल गया। वो जो पील है, वो जो छिलका है, वो उसका क्या है? सरफेस एरिया है। वो मौसम्बी का क्या है? सरफेस एरिया। वो सरफेस एरिया से कितने सर्कल कवर हो गए? 4। एक सर्कल का कितना है एरिया? पाई आर स्क्वायर। दूसरे का कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तीसरे का कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। चौथे का कितना हो जाएगा? ये सबको प्लस करो, कितना पाई आर स्क्वायर हो जाएगा?
तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या आया? 4πr²। कोई डाउट है आपको? तो हम लोग पढ़ेंगे अभी इस लेक्चर में स्फीयर और हेमिस्फीयर के फॉर्मूलाज। तो स्फीयर है, स्फीयर और क्या है आपका? हेमिस्फीयर। स्फीयर और हेमिस्फीयर। ओके, ये आपका स्फीयर ऐसे दिखता है रफ में, और हेमिस्फीयर विल लुक लाइक दिस। ओके, ये आपका स्फीयर है और हेमिस्फीयर। स्फीयर का मैंने जैसे आपको बोला था सरफेस एरिया मतलब वो हो सकता है कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, दोनों भी क्या हो जाएगा? सेम। तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इक्वल रहेगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4πr²। कितना हो जाएगा? 4π। किसके लिए बच्चों? स्फीयर के लिए। हेमिस्फीयर का मुझे बताओ, हेमिस्फीयर मतलब आपने वो स्वीट लाइम को आधा काटा, क्या हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम रहेगा क्या? सेम होगा क्या? नहीं, उसका कर्व सरफेस एरिया वो जो छिलका है पील वाला वो पार्ट है, और ऊपर से क्या और एक क्या हो जाएगा? सर्कल। तो उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हेमिस्फीयर का? अलग। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना है? 4πr²। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा कितना? 2πr²। सिर्फ ये कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा मुझे बताओ, एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट? हाँ, कितना हो जाएगा? एक तो कर्व, कर्व को हम लोग को करना पड़ेगा। देखो, ये कर्व को पेंट करना पड़ेगा, ये कर्व को, एक कर्व का कितना है? 2πr²। और बेस में भी क्या है बच्चों? एक सर्कल। बेस में भी क्या है? सर्कल का एरिया कितना होता है? πr²। तो अगर मौसम्बी को मैंने काट दिया तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। बेस एरिया क्या है? सर्कल। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πr², और बेस एरिया कितना होगा? πr²। तो 2πr² प्लस πr² कितना हो जाएगा? तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3πr²। कोई डाउट? कोई डाउट? स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या है बच्चों? स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया क्या है? हेमिस्फीयर उसका आधा, उसका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? और उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? बराबर। ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और एक तीसरा चीज इसमें ऐड होता है, वो है वॉल्यूम। क्या है बच्चों? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसको याद करने का तरीका बताता हूं। वॉल्यूम का यूनिट हमेशा किस में रहता है? क्यूबिक। 3 में रहता है, तो उसमें स्क्वायर नहीं होगा, उसमें क्यूबिक आएगा। तो हो जाएगा 4/3 πr³। 4/3 πr³। अच्छा, 4/3 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 4/3 को 2 से डिवाइड करो, 4/3 डिवाइडेड बाय 2। 2 मतलब क्या हो जाएगा? 2/1। 1 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा। 4/3 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, 2/3। 4/3 को 2 से डिवाइड कितना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 2/3। समझ में आया? या तो ऐसे बता दो, 4/3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 का मतलब क्या है? 2/1। तो 4/3 इंटू कितना हो जाएगा? 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा, कितना हो गया? 2/। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 πr³। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? 2/3 πr³। कोई डाउट? समझ में आया? बस इतना ही फॉर्मूला है आपको स्फीयर और हेमिस्फीयर के लिए। बराबर, याद हो जाएगा? स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना है? टोटल सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना है? हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, समझ में आया? याद हो जाएगा? चलो इसको कॉपी करो फटाफट। चलो कॉपी द फॉर्मूलास ना। देखो अब इसका प्रैक्टिस सेट कितना इजी है। प्रैक्टिस सेट 9.3 क्या दिया है? फाइंड द सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ द फॉलोइंग रेडियस। आपको रेडियस दिया है और क्या फाइंड करने का है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। लास्ट गर्ल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोलो फॉर्मूला। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। चलो मैं फर्स्ट वन करूंगा, बाकी आप लोग को करना है। आंसर वन का फर्स्ट, द फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स ऑफ फॉलोइंग रेडियाई। मतलब आपको रेडियस दिया है। फर्स्ट का रेडियस कितना है? r = 4 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो मैं यहां पे फाइंड करता हूं पहला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का? 4πr²। और सेकंड में इधर फाइंड करता हूं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या फॉर्मूला है? 4/3πr³। बराबर 4πr²। तो 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना है? 3.14। 3.14 इंटू आर कितना है? 4। 4 इंटू 4। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है। 4 4 जा 16, 4 जा 64 इंटू 3.14 करो जल्दी से। 64 इंटू 3.4, 64 पॉइंट कितना आया? एवरीवन शुड डू इट। जब तक आप करोगे नहीं मल्टीप्लीकेशन सीखोगे नहीं। 200.96, 200.96। तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 200.96। अच्छा सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, बराबर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल दे। क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का? 4/3πr³। 4/3 इंटू पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? नहीं पहले का ये ना, दोनों निकालना है। 4 तो कितना आएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4। अच्छा पाई का वैल्यू 3.14 है ना, सॉरी 3.14। हाँ अब इसको भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो इट्स ओनली मल्टीप्लीकेशन। यहां पे कितना आएगा? अच्छा ये तो आपको मिल गया ना। 4 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4 कितना मिला? 200.96। तो बच्चों यहां पे ये जो है, सॉरी ये जो वैल्यू है देखो 3.14 इंटू 4 इंटू 4 कितना है? 200.96। तो ये क्या मिलेगा आपको? 4/3 इंटू 200.96। 4 को मल्टीप्लाई करो और लास्ट में 3 से डिवाइड करो। 200.96 मल्टीप्लाई बाय 4, जल्दी करो। मैंने आपको पहले ही कहा था ना, आपका रफ पेज एक रहना चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए। फटाफट 80.84। अच्छा कितने लोगों को मिला आंसर? कितना मिला? जोर से बोलो। ओके करते रहो करते रहो।
803.84 और हाँ 803.8 और उसको किससे डिवाइड करेंगे 3 से, इसको उठाओ 803.84 डिवाइड बाय 3 से डिवाइड कीजिए 803.84 डिवाइड बाय 3 कितना आया 267 पॉइंट आगे ओके 267.9 बोलो आयुष 267.95 अच्छा राउंड ऑफ करते होंगे ना उन लोग 4 के बाद अगर 5 से बड़ा नंबर होगा तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो 267.95 तो लास्ट में ऐसे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैं इसका ऊपर लिखता हूं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 267.95 सेंटीमीटर क्यूब कोई डाउट है इसमें देखो इसमें क्या है बेसिक सिर्फ कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये आना चाहिए बाकी फॉर्मूला तो आपको पता है ये इजी हो जाएगा हाँ ये कर लो कॉपी कर लो फिर सेकंड वाला करते हैं दीपिका okay copied this one na okay next one now okay everyone pay attention here देखो बच्चों कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आई होप आपको सबको आता है नहीं तो इसका एक सेपरेट लेक्चर में लूंगा और आपको सिखाऊंगा अब इसमें नहीं कर सकता इसमें मैं आप लोग मुझे बताओगे और मैं कैलसी से चेक कर लूंगा यहाँ पे कि सही है कि नहीं है ओके लेट्स सी सेकेंड वन फाइंड द अगेन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेडियस सेकेंड का कितना है 9 सेंटीमीटर सेकेंड के लिए रेडियस 9 सेंटीमीटर R equal to 9 सेंटीमीटर listen here stop writing everyone सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है 4 pi r square 4 pi r so it will be 4 into pi कितना है अच्छा 3.14 है जो दिया है वही लेने का 3.14 into r कितना है 9 into 9 अब ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए 9 से कितना होता है 81 आपको क्या आएगा 81 into 4 into 3.14 मैं कैलसी से देख लेता हूं 81 into 4 into 3.14 कितना आया 1017.36 1017.36 ओके 1017.36 1017.36 तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 1017.36 यूनिट कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर ये मैं यहाँ पे कैलसी से कर रहा हूं बट आपको खुद से कैलकुलेट करना है एग्जाम में आपको कैलसी यूज करना अलाउड ही नहीं है ओके 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई कितना है 3.14 आर कितना है 9 into 9 into 9 अच्छा बच्चों मुझे ये पार्ट तो मिल गया था इधर देखो बच्चों 4 into 3.14 into 9 into 9 मतलब ये पार्ट मुझे मिल गया है कितना है बच्चों ये पार्ट अपना 1017.36 1017.36
36 इंटू 9। अच्छा ये कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा इंटू 3, 1017.36 इंटू 3 करो। मैं कैलसी में चेक कर लेता हूं, आप लोग मुझे बताओगे। 1017.36 इंटू 3, 1017.36, 1017.36 इंटू 3, क्या आपको इतना आया? सबको मिला है? 3052.08, 3052.08, 3052.08। Therefore, volume of sphere equal to 3052.08 क्यूबिक यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। कोई डाउट है? श्योर? चलो इसको भी कॉपी कर लो। कॉपीड दिस वन ना। अभी ये नेक्स्ट सम का भी कैलकुलेशंस किया ना आपने? ओके, मैं चेक करूंगा कि सही है कि नहीं है। सेम चीज है बच्चों, यहां पे रेडियस कितना दिया आपको? 3.5। चलो, रेडियस इज थर्ड का 3.5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू 22, सॉरी 3.14 इंटू आर कितना है? 3.5 स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर कितना आया? 3.5 मैंने स्क्वायर निकालने के लिए बताया था ना, 12.25। ओके, 4 इंटू 3.14 इंटू 12.25, चेक करें कितना आंसर है आपको? ओके, मैं चेक कर लेता हूं मल्टीप्लीकेशन करके आपका आंसर राइट है कि नहीं है। ये नंबर मुझे बताना, 4 इंटू 3.14 इंटू 12.25, 4 इंटू 0.14 इंटू 12.25। कितने लोगों को आंसर आया था? ओके, वेरी गुड, 153। अभी मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, लेकिन आपको बुक में करना ही है। 153.86, 153.86 इक्वल टू 153.86। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 153.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या रहेगा? 4/3, 3.14 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अच्छा, किसका आप लोगों ने किया है? स्क्वायर तक किया ये पार्ट हम लोगों ने किया है। कितना आंसर आया इसका? 153.86 इंटू 3.5 डिवाइड बाय 3। चलो करें, ये नंबर मुझे बताना क्या नंबर है? 153.86 इंटू 3.5, 153.86 इंटू कितना है? 153.86 इंटू 3.5 इक्वल्स टू, और उसको क्या करेंगे हम लोग? किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाय 3। कितनों को मिला आंसर है? 179.50।
179.50 179.50 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में तो क्या आएगा? क्यूब। सेंटीमीटर। ये कितने सम्स हुए अपने अभी? ये फर्स्ट के 3 सम्स। कॉपी कर लो इसको भी अभी। बट बच्चों देखो, एग्जाम में ना जब भी आप करोगे, पेपर पे राइट हैंड साइड पे एक कॉलम बनाने का कैलकुलेशन का, उस पे लिखने का वर्किंग, और वहीं पे सारा मल्टीप्लिकेशन सब चीज आपको करने का है। क्लियर है? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करो। नहीं, रीड इट। बोर्ड पे दिख रहा है ना? रीड। इफ द रेडियस ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, अगर आपको एक सॉलिड हेमिस्फीयर दिया है, ओके, ये सॉलिड हेमिस्फीयर दिया आपको, देखो ये सॉलिड हेमिस्फीयर मतलब क्या है? जैसे आपने स्वीट लाइम काटा था ना, वो कैसे सॉलिड था? हॉलो था क्या? अंदर से खाली था। जैसे आपका बोल होता है, चाइनीज का जो सूप पीने वाला बोल होता है, वो कैसा होता है? हॉलो होता है। बट ये कैसा है? सॉलिड। अब आपको क्या दिया है? इफ द रेडियस ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, ये इसका रेडियस दिया है r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बराबर। क्या फाइंड करने का है? कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस। जल्दी बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है? और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर 3 पाई आर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, याद है ना? ओके, बैठ जाओ। आंसर सेकेंड। आपको क्या फाइंड करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज हाउ मच? 2 पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना दिया है? 3.14। आर कितना है? 5। 5 इंटू, चलो जल्दी से बताओ। 5 5 जा 25, 2 जा 50 इंटू 3.14 करो एवरीवन। 50 इंटू 3.14, 50 इंटू 3.14, 50 इंटू 3.14, and raise your hands. Meet, how much you got? 1.5. बोलो 1.5 बोलो नसीमा। 1.5 157.00 है, तो 157, तो कितना है आपका? 157। Therefore, curved surface area of hemisphere is 157 सेंटीमीटर है, तो क्या आएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर, बराबर। क्या फाइंड करने का है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या फॉर्मूला है? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। 3 इंटू पाई कितना है? 3.14 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 इंटू 3.14 करो, 75 इंटू 3.14, 75 इंटू 3.14, 235.5 चलेगा।
तो कितना आएगा ये 235.5 चाहिए तो आगे जीरो लगा दो 235.50 तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर is 235.50 स्क्वायर सेंटीमीटर इसको स्टॉप करो ओके बच्चों नाउ लास्ट सम फॉर द डे फिर आगे फोर्थ और फिफ्थ में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करता हूं हाँ थर्ड सम क्या दिया है इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मैं यहां पे गिवन लिख लेता हूं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है 2826 आंसर 3 गिवन फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर equals to how much 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या फाइंड करने बोला है टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर कोमल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब क्या आपके पास आर है आर दिया है तो सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है आर तो जो दिया है उससे फॉर्मूला से हम लोग क्या फाइंड करेंगे आर गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लास्ट गर्ल स्टैंड टेल मी व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर अच्छा यहां पे क्या दिया है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको दिया है ना कितना है 2826 क्या है गिवन तो देयरफॉर 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2826 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 3 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 2826 आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2826 4 इंटू 3.14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड 4 इंटू 3.14 कोई डाउट है यहां तक कैंसिल करते चलो कैंसिल करते हम लोग कितना मिलेगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 3 जा 6 1 4 1 3 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2 इंटू 3.14 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है कितना आ रहा है 1413 कितना आ रहा है 6.28 अब आप कैसे करोगे इसको देखो बोलो अभी 6.28 है ना बच्चों मेरे को डेसिमल पॉइंट निकालना है तभी आपको कैलकुलेशन इजी पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो नीचे डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 100 क्लियर है ओके ये वाला पार्ट बताता हूं मैं आपको देखो 1413 6.28 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो नीचे क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 100 कोई डाउट है इसमें किसी को कोई डाउट है इस स्टेप में पक्का क्यों क्या किया मैंने मेरे को पॉइंट निकालना है एनी क्वेरीज टिल हियर श्योर कैन आई गो अहेड ओके सो दिस विल बिकम आपका 1413 अपॉन 6.28 इंटू 100 कितना होता है
कितना हो जाएगा 628 अपॉन 100 आर स्क्वायर। अच्छा बच्चों इधर देखो, मैंने क्या बोला था, अगर नीचे वाला फ्रैक्शन है तो ऊपर वाला भी क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन। पक्का? तो 1413 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 1413 अपॉन 1, क्योंकि नीचे वाला फ्रैक्शन है तो ऊपर वाला भी क्या किया हम लोगों ने, फ्रैक्शन। 628 अपॉन 100। एनी डाउट स्टिल हियर? श्योर? कैन आई गो अहेड? ओके। 100 क्या होगा बच्चों, ऊपर आएगा, और 628 किधर हो जाएगा, बराबर। कोई डाउट है इसमें? ओके पक्का? कैन आई गो अहेड? ओके, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, मुझे बताओ 1413 इंटू 100, तो आगे क्या हो जाएगा, 2 0, तो ये क्या हो जाएगा 1413, 2 zeros, और नीचे क्या आ जाएगा 628। एनी डाउट स्टिल हियर? श्योर? अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग है ना, ये जितना कैंसल होता है वो कैंसल करेंगे, या तो इसका क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर्स निकालेंगे। ये कैंसल हो जाएगा ना 2 के टेबल में, 2 के टेबल में कैंसल होगा। चलो कैंसिल करते हैं हम लोग। ओके, 2 3 जा, 2 1 जा, 3 1 4, और ऊपर क्या हो जाएगा 2 7 जा 14। नहीं, इधर 1 है ना सिर्फ अकेला, तो क्या आएगा 0, ये पता ना आपको, डिवाइड में ये 1 अकेला है तो क्या आएगा 0, फिर ये 13 लेना पड़ेगा, 2 6 जा 12, फिर 1 इधर, 2 5 जा 10। कोई डाउट? 7065 0। अब किससे होगा, 2 से होगा। ओके, फिर से 2 से कैंसिल करते हैं, कितना मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा कितना है 157। ऊपर कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 2 2 जा 2 5 जा कितना है 35325। आर स्क्वायर इक्वल टू 35325 डिवाइड बाय कितना आया 157। अच्छा 7 के टेबल में लास्ट में 5 आता है क्या, किसमें 7 7 5 जा, अच्छा 157, क्योंकि आर स्क्वायर है तो शायद 25 हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो 157 इंटू 25 करके देखो, क्योंकि 7 5 जा 35 आ रहा है ना, लास्ट में 5, तो 157 इंटू 25 करके देखो कितना आ रहा है, 157 इंटू 25, हाँ 157 इंटू 25, 157 इंटू 25, 3925। ऊपर ऊपर 3925 था क्या, एक सेकंड रुक जा, नहीं नहीं कितना था 35325। अच्छा बड़ा नंबर है। अच्छा तो 7 5 35, थोड़े से, और 5 वाला क्या होगा, 25 से बड़ा क्या होता है 35, 25 से बड़ा क्या होगा 35, तो 157 इंटू 35 करके देखता हूं, मैं चेक करता हूं, 157 इंटू 35, 157 इंटू 35, 150, नहीं 35 नहीं होगा, क्योंकि 35 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा ना, 45 भी नहीं होगा, 157। अच्छा डिवाइड ही करके देखो क्या इस पे, कौन से दो नंबर्स थे आपके, क्या था, बोलो बोलो, 35325 डिवाइड बाय 157। अच्छा कितना आ रहा है 220, कितना आ जाएगा 220, वो डिवाइड कर लेना आप लोग, आपको कितना आ जाएगा 225, डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 225।
आर स्क्वायर इक्वल टू 220। ओके, अच्छा इसका और एक इसी तरीका बताओ क्या आपको? आप इसका क्या कर सकते हैं मालूम है? फैक्टर्स निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? देखो, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या मालूम है? कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूलास तो पता ही है, सिर्फ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने का, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो ये तो आर स्क्वायर कितना है? 225। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 225। 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 15। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15। आपको रेडियस मिला 15, तो क्या आप वॉल्यूम निकाल सकते हो? क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम का? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। एक सेकंड फिर से देखो ध्यान से बच्चों, लास्ट सम ये आपको दिया था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दिया था? 2826। क्या फाइंड करने बोला था? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला है? 4/3 पाई आर क्यूब। आपको क्या चाहिए उसके लिए? रेडियस। आपके पास रेडियस है क्या? नहीं। तो मैंने ये लिखा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कितना लिखा? 2826। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है? 28। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला है? 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2826। 4 इंटू पाई कितना था? 3.14 इंटू क्या है? आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2826। कोई डाउट? आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3.14 किधर आएगा? नीचे। मैंने ये कैंसल किया, मुझे कितना है? 1413 अपॉन 6.28। अब 1413 अपॉन 6.28 है, तो 6.28 का मेरे को पॉइंट निकालना है। तो 6.28 इंटू क्या किया? 100। तो नीचे भी क्या आएगा? 100। अब नीचे वाला देखो बच्चों, फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में, तो ऊपर वाला भी मैं क्या करूंगा? फ्रैक्शन में ले लूंगा। 1413 अपॉन 1, 628 अपॉन 100। 100 जाएगा ऊपर, 628 आएगा इधर। तो ये क्या हुआ? 141300 अपॉन 628। इसको कैंसलेशन किया तो मुझे कितना मिला? 220। आर स्क्वायर कितना आया? 225। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 225। स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना होता है? 50। यहां तक देखो, कोई डाउट है तो मुझे पूछो। नहीं, कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? अब आगे का भी कैलकुलेशन देखो आपको करना पड़ेगा। आपको क्या फाइंड करने बोला है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आर कितना है आपका? 15। आर कितना है? 15। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू पाई कितना है? 3.14। आर कितना है? 15। 15 इंटू 15 इंटू 15 क्या कैंसल हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई, एक एक मल्टीप्लाई करके मुझे बता दो जाओ फटाफट। मुझे बताओ 15 इंटू 15 कितना होता है? 225 इंटू 5 करो, जल्दी बताओ मुझको। 4 इंटू 3.14। रेज योर हैंड। 11 पक्का? 1125। अभी मुझे बताओ 1125 इंटू 4 करके बताओ। 1125 इंटू 4 करो। 4000 पक्का? ओके, 4500 इंटू 3.14 करो। लास्ट कैलकुलेशन का 4500 इंटू 3.14 करो। और रेज योर हैंड एंड टेल मी, देखो किसका आंसर राइट आता है मल्टीप्लिकेशन में। 4500 इंटू 3.14, 4500
इंटू 3.14, 4,500 इंटू 3.14, कितना आएगा? 14130, 14130, 1413। आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करने का था, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 14130। यूनिट क्या था बच्चों? मीटर सेंटीमीटर? क्या था? मीटर था, मीटर था ना? मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 14130 मीटर क्यूब। कोई डाउट है? सबको समझ में आया? देखो ये सब सम्स है ना, इजी है, सिर्फ इसका कैलकुलेशन पार्ट आपको याद रखने का। सेंटीमीटर था तो मीटर किसने कहा? ओके, सेंटीमीटर। ओके, ये फर्स्ट पार्ट पहले कॉपी करो, ये वाला, ये हो गया था कॉपी? ओके, सो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वाला कॉपी कर लो। ओके, अभी सैचुरेट हो गए ना?